अच्छा, पहली बात ये है जो कैसर राजा साहब ने कही कि मैंने शायद ये कहा कि लोग अपनी बरतरी जाहिर नहीं कर सकते। एक शहरी होने की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से, एक मजहबी होने की हैसियत से कोई भी अपने नुक्ता नज़र को, ये बड़ी सिंपल सी बात है, किसी दूसरे के नुक्ता नज़र से बेहतर समझ सकता है। ठीक है, जो मैंने बात की वो इस कॉन्टेक्स्ट में की कि मैं ये तकाजा नहीं कर सकता कि चूँकि मैं अपने आप को बरहक और बरतर समझता हूँ, तो लिहाजा मेरा स्टेटस अलग से डिफ़ाइन किया जाए। और जो मेरे मुकाबले में दूसरे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं साफ़ सुथरे अंदाज में कह देता हूँ, आपके पाकिस्तान में जो अहमदी मकतब फ़िक्र है, कादियानी जो आपके पाकिस्तान में है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, पाकिस्तान की ही कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल अलग से डिफ़ाइन किए हुए हैं। पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं उनके मैं अलग से कहूँगा कि उनके जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपके कवानीन ने उनको बिल्कुल अलग से डिफ़ाइन किए हुए हैं। उसकी वजह क्या बताई जाती है? वजह उसका अक़ीदा ही है। ये शख्स कम है, क्यों कम है? इसका अक़ीदा मेरा अक़ीदे के हिसाब से ठीक नहीं है। बहरहाल मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अब अगर आप वो कवानीन को उठाएं कि ये कवानीन किस बुनियाद पर लागू किए गए, तो आप उसके लिए कोई नज़रियाती, कोई मंतकी, कोई लॉजिकल वजह नहीं बताते। आप क्या वजह बताएंगे? आप यही वजह बताएंगे कि उसका अक़ीदा हमारे अक़ीदे के हिसाब से ठीक नहीं है, हम उसको गलत समझते हैं, लिहाजा हम उनके जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनके भी अलग से तारीफ़ करेंगे और उनको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक बात। सो सेकुलर रियासत इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं या सर्वेज़ ये बताते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान शरीयत चाहता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान शरीयत चाहता है। भाई पूरा का पूरा पाकिस्तान बशमूल अशराफिया, पूरी की पूरी रियासत 1987 में 9 रत्नों के साथ खड़ी हुई थी, उसके बावजूद जो है ना पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो जीत गई। ये कौन सा सर्वे था जिसने आपको आके बताया कि पाकिस्तान में लोग शरीयत चाहते हैं? बावजूद इसके कि रियासती अशराफिया और पूरी स्टेट और उसके बाकी के प्लेयर्स आपके साथ नहीं है, उसके बावजूद अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा में जीतती है। क्यों? बावजूद इसके कि स्टेट अशराफिया आपके साथ नहीं होती है और कराची में और सिंध में वो जमातें जीत जाती हैं जिनका शरीयत के साथ कोई लेना देना नहीं है। वजह ये सर्वेस देखें, ये तो आप अगर अभी भी सर्वे करके देख लेंगे, करा लें सर्वे, आप क्या चाहते हैं? हम शरीयत चाहते हैं। अब एक एक को अलग करें और उससे पूछें कि शरीयत आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? मेरा ख्याल है कि सिवाय इस्लामी जमात तलबा के कारकुनों के किसी दो बंदों की शरीयत आपस में मैच नहीं करेगी। ठीक है, हर एक का अपना अपना शरीयत का एक वर्जन होगा। सो लिहाजा ये सर्वे जो है ना, ये भी एक धोखा है। इस धोखे को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ बगैर किसी इंटरवेंशंस के, ताकि फिर मैं कैसर साहब की तरफ जाता हूँ कि पाकिस्तान में रियासती अशराफिया ने करारदाद मकासद मंजूर की और करारदाद मकासद को मंजूर करने का मकसद और मतलब ही ये था कि पार्लियामेंट में चाहे कोई भी बैठा हो, लेकिन ताकत मौलवी के पास, ताकत जो है वो उन लोगों के पास हो जो गैर मुंतखब हैं, ताकत उन लोगों के पास हो जो आके फैजाबाद के ऊपर धरना दे सकते हैं या डी चौक को ब्लॉक कर सकते हैं या जीटी रोड के ऊपर बैठ सकते हैं। सो पाकिस्तान में हमेशा से ये हुआ कि यहाँ पे जो ये कहा गया ना, हमारे आइन में जो पहला जुमला लिखा गया कि हम ये समझते हैं कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का होगा। अल्लाह ताला कहाँ है, इस बारे में मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर कुछ गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ये डिफाइन करना है कि अल्लाह ताला क्या चाहता है या अल्लाह की अपनी फलां बात से क्या मुराद है, या अल्लाह। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता, मिसाल के तौर पे मौदूदी साहब का तफ़हीमुल कुरान के अंदर अपना एक तसव्वुर सियासत, तसव्वुर रियासत, तसव्वुर दीन है। मुझे कैसा पता चलेगा कि मौदूदी साहब से अल्लाह ताला भी इत्तिफाक करते हैं या नहीं करते? कि मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आप कहना चाह रहे हैं तफ़हीमुल कुरान में, या कैसर राजा साहब आएंगे वो कहेंगे कि मैं अपनी एक तशरीह देता हूं। अब मुझे कैसे ये पता चलेगा, मैं कैसे रियलिटी चेक लेकर आऊं कि भाई खुदावंद कुद्दूस, खुदा बुजुर्ग व बरतर आपकी बात से मुत्तफिक है कि हाँ मैं यही कहना चाह रहा था। असल में एक कुरान मजीद है, उसकी हज़ारों से ज़्यादा तफासिर हैं और हर 6 मुफस्सिरीन की तशरीह एक दूसरे से मिलती नहीं है, बिल्कुल अलग अलग वर्जन है। ज़ाहिर है कि आप तफसीर इसीलिए लिखने पर मजबूर होते हैं कि आपको यह लगता है कि बाकियों ने जो तसव्वुरात पेश किए उनमें कोई गड़बड़ है। मैं अपना एक तसव्वुर पेश करता हूँ ताकि लोग उसकी तरफ आएँ। ये इरादा बहुत ठीक है, लेकिन उसके ऊपर यह समझना है कि हम मजहब को एक बाइंडिंग फोर्स बना सकते हैं किसी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। तो मैं बड़ा एहतियात के साथ भी
और आपकी इजाज़त के साथ भी ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ तो करने अव्वल में भी आप साबित नहीं कर सकते कि मज़हब जो है वो बाइंडिंग फोर्स बनी हो एक डाइवर्स कम्युनिटी के अंदर। जब इस्लाम के अपने अकाबिर ज़िंदा थे, जब इनके मशाहिर ज़िंदा थे, जब वो लोग ज़िंदा थे जिन लोगों ने बराह रास्त तालीम हासिल की अपने बड़ों से, उनकी ज़िंदगियों में भी नीचे जब सियासी तौर पे आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि मज़हब एक बाइंडिंग फोर्स उनके बीच नहीं बन पाती है। हज़ारों लाशें गिरी आती हैं सिर्फ सहाबा इकराम के बीच में, हज़ारों लाशें, एक नहीं। आप तो सेकुलर्स की बात कर रहे हैं, उसकी क्या बात करेंगे। सहाबा इकराम के बीच में 35-35 हज़ार और 70-70 हज़ार लाशें गिरी हुई और ज़ख्मी रखे हुए हैं। किसी सेकुलर ने आके नहीं मारा। जो कुरान पर यकीन रखते थे और जिन्होंने पैगंबर इस्लाम से बराह रास्त तालीम हासिल की थी, जो कुरान की तशरीह को पैगंबर की ज़बान से सुने हुए थे, वो आपस में लड़ भिड़ गए थे। 4 सहाबा इकराम में से आप नहीं दिखा सकते कि जिनका नुक्ता नज़र एक दूसरे से मैच करता हो। मस्जिद नबवी भी सहाबा इकराम के कब्जे में थी, जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया खुद मुसलमानों ने। मस्जिद हराम भी सहाबा इकराम के कब्जे में थी, लेकिन जो मस्जिद हराम में बैठे हैं उनका नुक्ता नज़र और है, जो बसरा में बैठे हैं उनका नुक्ता नज़र और है, जो मिस्र में बैठे हैं उनका नुक्ता नज़र और है, जो मस्जिद नबवी में बैठे हैं उनका नुक्ता नज़र और है। और इंतहाई बिल्कुल बनी साइदा के अंदर जब सहाबा इकराम बैठे हुए तो 5 ग्रुप उस मौके के ऊपर मौजूद है और उनकी तशरीह एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उस वक्त एक फोर्स नहीं बन पा रही है मुझे और आपको जोड़े रखने के लिए, तो आज तो इतनी डाइवर्स हो गई है दुनिया और वो लोग ही खत्म हो गए जिन्होंने बराह रास्त कुरान उन हस्तियों से पढ़ा हो या अपनी मजहबी किताब उन हस्तियों से पढ़ी हो जिन लोगों के ऊपर वो किताब नाजिल हुई या जिन लोगों ने वो किताब उन्होंने खुद लिख के दी। सेकुलर्स, अब लास्ट में पॉइंट की तरफ आता हूँ कि जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। बिल्कुल, जिन्होंने कत्ल किया वो यकीनन कोई सेकुलर होगा, कोई नेशनलिस्ट होगा, कोई लिबरल होगा, कोई किसी और नुक्ता नज़र का हामिल लोग होंगे। लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि एक भी शख्स खड़ा हुआ और उसने सेकुलरिज्म की कोई दस्तावेज उठाई और उसने कहा हो कि इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैंने तुम लोगों को मारना है, या ये मेरी तालीमात है। मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हम जंग अजीम की तरफ नहीं आते। मैं बाहर सड़क से गुजर रहा हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मेरा किसी के साथ कारोबारी मामला है, हमारी मुठभेड़ हो गई है और उसके नतीजे में हमने गालियाँ दी, मैंने अगले शख्स के साथ हाथापाई की और मैंने उसको कत्ल कर दिया। मैं सेकुलर हूँ, मैंने कत्ल किया। इसका यह मतलब हुआ कि सेकुलरिज्म ने आके मुझे ये तालीम दी, कत्ल किया। अगर तो भी होता तो भी अलग बात होती। यहाँ पे मामला बहुत वाज़ेह है कि हमारा झगड़ा कारोबार की वजह से ही था और अब जब मैं उसको कत्ल कर चुका तो मुझे गिल्ट है। लेकिन एक मुसलमान जो हुकूमत इलाहिया चाहता है, जो इकामत दीन चाहता है, जो अपने नजरिए को किसी भी ताकत से किसी भी तरीके से नाफिज करना चाहता है, वो जब किसी शख्स पर मुसल्लत होता है और वो किसी को मारता है तो वो आपको कुरान खोल के वो आयत दिखाता है कि इस आयत की रोशनी में मैंने इसको कत्ल किया है। तो उसका और एक सेकुलर का नुक्ता नजर आपस में एक नहीं हो सकता। कभी भी किसी सेकुलरिस्ट ने यह नहीं कहा कि मैंने ये इसलिए कत्ल किया है कि ये मेरी सेकुलर की तालीमात थी। ये मफादात की जंगियाँ होती हैं, आपके पाकिस्तान में भी हो रही हैं, आपके बलूचिस्तान के जो हालात हैं, आपके फाटा के जो हालात हैं, आपके गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं, आपके कश्मीर के जो हालात हैं, ये बिल्कुल मैं ये नहीं समझता कि ये कोई मजहबी मामला है। ये एक सियासी मामला है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहसाल हो रहा है। वो सियासी बुनियादों पर और एक सियासी मसला है और उसके लिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ, इस आखिरी लाइन पर बात खत्म करके मज़ीद बात करना चाहता हूँ लेकिन फिर हम बाद में कर लेंगे, कि मजहबी मकातिब फ़िक्र ने पाकिस्तान में सियासी अशराफिया के मफादात को सिक्योर करने के लिए शऊरी तौर पे अपना कंधा पेश किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी लिस्ट लंबी है, जहाँ से अगर मुझे कोई एक आधा पॉइंट भूल गया तो काइंडली थोड़ी सी असिस्ट कीजिएगा। आखिरी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो फरनूद आलम साहब ने फरमाया कि कहीं कोई आपको ऐसा सेकुलर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ये हमारी किताब है और मैं तुम्हें इस किताब की वजह से मार रहा हूँ। वेल आई एम वेरी श्योर कि फरनूद आलम साहब की या किसी भी सेकुलर की उन करोड़ों लोगों में से जिनकी जानें गई हैं सेकुलर्स के हाथों, अगर कभी ख्वाब में इनकी उनसे मुलाकात हो और ये उसे बताएं कि तुम्हें किसी किताब की वजह से नहीं मारा गया था, तो वो आगे से शायद ये कह दे कि यार अब मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि तुमने मुझे किसी किताब की वजह से नहीं मारा, वैसे मार दिया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, फरनूद आलम साहब, आपका होल केस ये है कि आपके पास कोई रिलीजन में ऐसी बाइंडिंग फोर्स नहीं है जो कि सब लोगों को जोड़ सके।
तो इस पॉइंट को प्रूव करते हुए आप हमें ये क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म में भी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बाइंडिंग फोर्स कोई एक किताब नहीं है? व्हाट इज़ द आर्गुमेंट देयर सर? आर्गुमेंट क्या है आपका? फिर आपने सहाबाए किराम की बात की। किसी जंग में, इसमें कोई शक नहीं कि जंगें हुई, वी एक्नॉलेज दैट, किसी जंग में आपको कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये नहीं मिलेगा कि ज़कात कम कर दें या ज़्यादा कर दें, नमाजें 6 कर दें या 4 कर दें, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है उसमें कोई तब्दीली पैदा कर दें, जो कुरान ने 7 से 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई हैं कि स्टेट ने ऐसे स्पेंड करना है, उसमें कोई तब्दीली लेके आ जाएं। इट वॉज ऑल अबाउट कि मैं बेहतर सर्व कर सकता हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर ये है। इट वॉज नेवर अबाउट कि इस्लाम की हमें समझ नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि इस्लाम अच्छा कौन सा है। फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, फरनूद आलम साहब ने ये भी बात फरमाई कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सर्वेज़ जो हैं वो कहते हैं कि सारा पाकिस्तान ये चाहता है कि शरीयत आ जाए। मैं भी नहीं कहता कि सारा पाकिस्तान, किसी सर्वे में सारा पाकिस्तान नहीं कहेगा, किसी सर्वे में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन कोई मेरे सामने कोई सर्वे रखे कहे कि सारा पाकिस्तान कहता है कि शरीयत आ जाए, इस्लामी निज़ाम आ जाए, तो सर्वे को मैं भी नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा ये जाली है। लेकिन जब 80%, 90%, 95%, इन सम केसेस 97% लोग ये बात कह रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये भी एक फ्रॉड है, ये एक झूठ है। यू हैव टू कम अप विद सम आर्गुमेंट। सिर्फ इमोशनल रेंटिंग उसको साइड पे कर देना इनफ नहीं। उसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिए थे। श्योर, व्हाई डू यू थिंक हम अभी तक भुगत रहे हैं? अगर शरीयत को वोट दिए होते तो पाकिस्तान में आपके घर गैस पहुंचती एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अल्लाह का ये कानून है कि ज़मीन से जो चीज़ें आती हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, उन पर सब का हक है। बिजली आपके घर में आती है एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थोड़े से यूनिट के बाद आप हज़ारों रुपए के बिल में दे रहे होते। इन्होंने इशराफिया का जिक्र किया, हमारी इशराफिया सेकुलर है, मुझसे कोई आदमी डिबेट कर ले, ऊपर जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है सब सेकुलर होती है। जो पाकिस्तान का आधा बजट खा जाते हैं, जहाँ पे इस्लामी हुकूमत होती तो ये सारा कुछ ना हो रहा होता। फिर एक टेस्ट केस के तौर पे एक चीज़ देख लेते हैं कि फरनूद आलम साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ऑन पॉलिसी सेकुलर पार्टी है। दहाइयों से पाकिस्तान के एक सूबे पे वो हुकूमत कर रही है, उस सूबे का रिजल्ट बाकी पाकिस्तान के साथ आप देखें। हिंदू बच्चियों की ज़बरदस्ती आप उनको, चूंकि अब आपने सिस्टम के अंदर रहना तो निकाह तो करना है, आप ज़बरदस्ती उनका मज़हब चेंज करके उनको मुसलमान बना के उनकी इज़्ज़तें लूटें। मैं ऐसे इज़्ज़त लूटे कहूँगा इसलिए कि इस्लाम में इस निकाह को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। आप वो करके पीपल्स पार्टी में चले जाएं, कोई आपको पूछ नहीं सकता। आप लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर लें, कोई आपको पूछ नहीं सकता। आप किंग्स पार्टी में, आप सेकुलर पार्टी में हैं, और ये कोई एनॉमली नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, ये सेकुलरिज्म का मिजाज है। ये जो इन्होंने कुछ 26 करोड़ के लगभग जो लोग मैंने बताए हैं मारे, ये मोहब्बत में नहीं मारे हुए, उसमें डिसेंट नहीं है। आप किसी सेकुलर गवर्नमेंट के में रह के आप उसको इनकार नहीं कर सकते। इवन जो एक और एग्जांपल दी फरनूद आलम साहब ने कि यहाँ पे किसी का रिलीजन ऐसे, और वो स्टेट का काम नहीं होता कि रिलीजन को वो रेगुलेट करे और लोगों के ज़ाती मामलात में करे। नो सर, नो माय डियर सर, ये सब फेसबुक की बातें हैं। मैं 23 साल यूरोप में रहा हूँ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो सेकुलर मुल्क हैं मैं उनमें रहा हूं। वहां पे भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पाए जाते हैं। आर्टिकल 9 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, आपके पास फ्रीडम है थॉट की, कॉन्शियंस की और रिलीजन की, लेकिन पता है आपके पास आज़ादी किस चीज़ की नहीं है? रिलीजन की, मैनिफेस्टेशन की। रिलीजन की है, अपने जहन में रखें। एक सेकुलर मुल्क में मैं और 4 ऐसी खवातीन जो मुझसे शादी करने पर राजी हैं, हम 5 लोग एक बंधन में नहीं बन सकते। हमारा ज़ाती मामला है, हमारा रिलीजन है, हम उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसलिए कि ये सेकुलर अक़दार के खिलाफ है। यू कैन नॉट डू दैट। उसके लिए आपको और हीले बहाने करने पड़ते हैं। हालांकि ज़ाती ज़िंदगी है ना, आप सेकुलरिज्म अगर कहना कि ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्जी करो, मैं 5 गर्लफ्रेंड्स रख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन 4 और औरतें हैं जो मुझसे अपनी राजीनामे से खुशी से शादी करना चाहती हैं, सेकुलर स्टेट अलाउ नहीं करेगी। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। यही वजह है कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं, एब्सोल्यूट्स, क्वालिफाइड एंड रिस्ट्रिक्टेड। जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं वो असल में 2 ही हैं, बाकी सारे के सारे इधर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है या उस पर कोई ना कोई हद लगी हुई होती है।
ये कोई यूफोरिया जो हमें बताया जाता है ना कि सेकुलर कंट्रीज़ में आप जो मर्जी करें सारा कुछ ठीक ही वहाँ पे चल रहा होता है, नो, ऐसा नहीं है। कानून है वहाँ पे। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक आपके जराइम से नहीं होता। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कोकेन यूज़र के पास भी उतने ही होते हैं, लेकिन वो कोकेन नहीं पी सकता अपने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सामने रख के। ऐसे ही कोई आदमी उठ के सामने आपका मजहब चोरी करके उसके अंदर अपना नबी ऐड कर दे तो उसके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सबवर्ट नहीं हुए, लेकिन उसने एक जुर्म किया था। मैं किसी सेकुलर कंट्री में खुद को ईसाई नहीं कह सकता, ये बात भी याद रखें कि वो कहेंगे कि नहीं, तुमने ईसाइयत के पैराडाइम से बाहर जिस नबी को तुम नबी मानते हो उसको ईसाई नबी नहीं मानते, देयरफॉर तुम खुद को जो मर्जी कहो, ईसाई नहीं कह सकते। कोई ईसाई खुद को यहूदी नहीं कह सकता, इसलिए कि यहूदियत का पैराडाइम क्लियर है, उसमें ईसा इस्लाम को नबी नहीं माना जाता। देयरफॉर किसी सेकुलर मुल्क में ईसाई को इजाज़त नहीं है कि वो खुद को यहूदी कहे। देयरफॉर इस मुल्क में किसी मरज़ई को इजाज़त नहीं है कि वो खुद को मुसलमान कहे, जो खुद को जो मर्जी कहे। फंडामेंटल नहीं है इट्स दैट सिंपल। सो योर कोई आज पॉइंट से दो शायद मेरे जहन से निकल गए हैं। फरनूद भाई की लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी, उसके लिए माजरत, बाद में मेरे जहन में आते हैं तो मैं उनको जरूर एड्रेस कर दूँगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपने अपना पॉइंट दे दिया, थोड़ा दे दिया, अब आगे चलें। चलें आप सवाल करें, जवाब में फिर भी दूँ। क्योंकि हमारे यहाँ सवाल होता है, जवाब होता है, जी जी, आप करें। जवाब से बहस का कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। जी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, लोगों के ज़हनों में ऐसा होगा, मैं आप ही के पर्सपेक्टिव को बयान करता हूं।